मूवी के स्टार्ट होते ही हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तब अचानक से वेदर चेंज होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है। तभी आसमान से एक बुक आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उस बुक को चेक करता है, फिर अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से लाइट स्कूल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक नोटी लड़का एक दूसरे लड़के को मार रहा होता है। फिर लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है। फिर वो लड़का गुस्से से लाइट को पंच मारता है, जिसकी वजह से लाइट जमीन पर गिर जाता है और उसका बैग भी। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है, जिसे लाइट के बैग से दूसरे लड़कों का नोटबुक मिल जाता है, जिससे ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि लाइट दूसरे लड़कों का होमवर्क करता था। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। फिर लाइट को पनिशमेंट देने के लिए उसे अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसे उस एंसन बुक की याद आती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है, लेकिन ये कोई आम बुक नहीं थी, ये रूल से भरी हुई थी। यानी इस किताब को रखने के भी कुछ नियम थे। इस बुक को पाकर लाइट को बहुत अजीब लग रहा था। जब वो इस किताब को पढ़ने लगता है तब उस जगह पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर लाइट को किसी का होने का एहसास होता है, और जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर होता है। उसकी बॉडी की स्किन बहुत ही अजीब और नोकदार लगती है, जिससे वो बहुत ही डरावना और क्रीपी लुक में दिख रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्जियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। इस किताब में कुछ खास लाइन्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस किसी के भी पास ये किताब होता है वही इसका ऑनर होता है, यानी उस वक्त इस किताब का ऑनर लाइट होता है। इस बुक की बड़ी बात यह होती है कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मार सकता है, जैसे कि वो कोई भी तरीका चूज कर ले और किताब में लिख दे। मरने वाला सेम उसी पैटर्न या उसी मेथड से मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। लेकिन फिलहाल लाइट को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसी को नजर आता है जो कि उस बुक का ऑनर होता है। एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि 7 दिन में तुम्हें एक नाम तो जरूर लिखना होगा, और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का नाम इस बुक में नहीं लिखा तो 7 दिन के बाद ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। इस बुक में किसी का नाम लिखने का रूल ये है कि ऑनर को उस आदमी का फेस और रियल नेम याद होना चाहिए, और मौत का एक ऐसा तरीका लिखा जाएगा जो कि रियल में होता है। तभी लाइट खिड़की से उस नोटी लड़के को देखता है जो कि उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है। फिर एंजल ऑफ डेथ के बात को मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है, और उसके मौत के तरीके में ये लिखता है कि उसका हेड क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, और एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी हुई थी, जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। ये सब देखकर अब लाइट को भी यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने बताया था वो सब सच था। इसके बाद लाइट अपने घर चला जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट की मदर की कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था, और इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। फिर लाइट को एक आइडिया आता है, और वो सोचता है कि मैं उस डेथ नोट में क्रिमिनल का नाम लिख देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। फिर अचानक से देखते ही देखते सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। जब दोनों बाप बेटे को उसकी मौत की खबर मिलते हैं तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक तरफ लाइट ने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया, और दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। फिर लाइट सोचने लगता है कि इस बुक के पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये सब लाइट अपने स्कूल में बैठे हुए सोच रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाता है। लेकिन मिया को उसके बात पर यकीन नहीं होता। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को एक लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ पर एक किलर को दिखाया जाता है। फिर लाइट उस डेथ नोट में उस किलर का नाम लिख देता है, और उसके मौत के रीजन में लिखता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिससे वो मारा जाएगा। क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का चेहरा और नाम पता था, इसलिए वैसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक रह जाती है। फिर वो दोनों बुरे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि उनके चेहरे और नाम इजीली उन्हें इंटरनेट से मिल सकते थे, और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। फिर लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, और वो था कीरा। यानी जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीरा लिख देता था। फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये बात वायरल हो जाती है कि कोई कीरा नाम का सीरियल किलर आ गया है जो सबको मार रहा है। फिर उस शहर के पुलिस कीरा को ढूंढने लगती है, और इस केस के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को हायर किया गया था जिसका नाम एल होता है। वो एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट ऑफिसर होता है। उसके शक के दायरे में बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल उसके पीछे एक ऑफिसर को लगा देता है। फिर लाइट ये बात मिया को बताता है।
तो मिया उसको बोलती है कि क्यों ना हम एल को मार दे, लेकिन उन लोगों को उस ऑफिसर का असली नाम और फेस नहीं पता होता। तो फिर मिया बोलती है कि क्यों ना हम बाकी ऑफिसर को मार दे जो कि इस केस में लगे हुए हैं, लेकिन लाइट ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जान नहीं लेना चाहता। लेकिन सडनली एक दिन एक हादसा होता है। वो सारे ऑफिसर एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल होते हैं, लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखी थी। तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है क्योंकि अब तक कीरा ने सिर्फ बुरे लोगों को ही मारा था, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया था। इसलिए वो एक हीरो से एक विलेन बन जाता है। फिर लाइट एंजल ऑफ डेथ से पूछता है क्या ये सब तुमने किया है? तो एंजल ऑफ डेथ उसे बोलता है कि नहीं, ये नाम किसी और ने लिखा है क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर कीरा को चैलेंज करते हैं कि तुम इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो और अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे होते हैं। गुस्से में मिया लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का भी नाम लिख दो उस बुक में, लेकिन लाइट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मना कर देता है। लेकिन जब लाइट के फादर नहीं मरते तो एल का शक लाइट पर यकीन में बदल जाता है। इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो, और फिर वो उसे अपना फेस भी दिखा देता है। फिर एल लाइट के फादर से मिलता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है कि आपका बेटा ही कीरा है, लेकिन लाइट को डायरेक्टली कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर एल लाइट के रूम का तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो एंसन बुक भी नहीं क्योंकि उसे मीरा ले गई थी। फिर एक डांस पार्टी में मिया अपने राज को रिवील करती है कि वो बुक मेरे पास है और लाइट को बताती है कि उन ऑफिसर्स का नाम मैंने ही उस बुक में लिखी थी और अब उस किताब में मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। और लाइट के मौत का तरीका ये होता है कि आधी रात को उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगी। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक पूरी तरह से दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने वो बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। फिर एल लाइट को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचता है। फिर एल वहां पर खड़े एक सेफ से कहता है कि ये कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में, लेकिन वो सेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर होता है। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक झूले में चढ़ जाते हैं। फिर इतने ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट और मिया में जोरदार बहस होने लगती है, लेकिन मिया एक लालची लड़की थी, इसलिए वो लाइट की बात को नहीं मानती और वो उससे उस बुक को छीनने लगती है। लेकिन लाइट उस बुक पर मिया का नाम पहले ही लिख चुका था। अब दोनों के नाम उस बुक पर थे, इसलिए दोनों झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट जाकर पानी में गिरता है। फिर सीन चेंज होता है और लाइट को हम लोग एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिया और लाइट जब उस झूले से गिर रहे थे तब उस बुक पर से एक पेज गिर जाता है और जल जाता है जिस पर लाइट का नाम लिखा होता है। फिर कुछ दिन बाद लाइट को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो किसी पर यकीन नहीं करेगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।